हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा था जी एडमिशन ऑफ पार्टनर। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने रेशियो कैलकुलेट करने सीख लिए थे। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारा चैप्टर क्या है। हमारा चैप्टर है जी एडमिशन ऑफ पार्टनर। मीन्स कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में। मान लो दो पार्टनर थे, ए और बी। ए और बी पार्टनर थे, उन्होंने सी को एडमिट किया। ए और बी ने मेहनत करके एक बिजनेस को खड़ा किया और आज एक नया पार्टनर आ रहा है। नया पार्टनर आ रहा है तो ये तो है नहीं कि वो आके ऐसे ही उनकी मेहनत को ले लेगा। उन्होंने जब मेहनत करके उस बिज़नेस को खड़ा किया है, उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया है, तो जब एक नया पार्टनर आएगा तो उन्हें पुराने पार्टनर्स ए और बी के मेहनत आने के लिए कुछ ना कुछ पे करना होगा। तो वही हमारा पूरा चैप्टर सर्कुलेट होता है, इसी टॉपिक के ऊपर सर्कुलेट होता है, इसी एग्जाम्पल के ऊपर कि पुराने पार्टनर्स होते हैं और नया पार्टनर आता है। पुराने पार्टनर्स की मेहनत है तो नए पार्टनर को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो नया पार्टनर क्या क्या देगा? देखो, पुराने पार्टनर्स की मेहनत क्या क्या हो सकती है। उन्होंने अपने दम पे अपना बिजनेस का नाम किया, रेपुटेशन की, वो आपकी गुडविल कहलाई। तो पुराने पार्टनर्स ने गुडविल अर्न की। पुराने पार्टनर्स ने रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस इकट्ठे कर रखे होंगे, या फिर पुराने पार्टनर्स की एसेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आ गया होगा। तो जब नया पार्टनर आएगा तो वो उन्हें इन सभी कामों के लिए बदले में कुछ पैसे देगा। तो इन सभी कामों के लिए या तो वो बदले में पैसा दे, अगर पैसा नहीं देगा तो ये सभी बिलोंग करते हैं आपके पुराने पार्टनर्स को। तो पुराने पार्टनर्स अपने आप रख लेंगे और नए पार्टनर को इसमें से कुछ नहीं देंगे। और लास्ट चैप्टर में भी हमने कवर किया है कि या तो वो नई पार्टनरशिप में ये चीज़ें चली जाएं या फिर पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। और नया पार्टनर आता है तो और क्या लेके आएगा? और लेके आएगा जी, उसे प्रॉफिट कमाना है फ्यूचर में, तो वो कुछ ना कुछ पैसा लेके आएगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसा लगाना होता है। तो नए पार्टनर से भी कहा जाएगा कि जी आप पैसा लगाओ। और जब ओनर या फिर पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो कहलाता है जी आपका कैपिटल। तो नए पार्टनर को कैपिटल भी लानी पड़ेगी। इसलिए कैपिटल लाने के बाद उसका रेशियो कैलकुलेट होगा या शेयर कैलकुलेट होगा कि फ्यूचर में आप कितना हिस्सा लोगे फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस में। तो हमने प्रॉफिट या लॉसेस में जो भी उसका हिस्सा होगा वो रेशियो कैलकुलेट करना सबसे पहले सीखा है। अब हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे पुराने पार्टनर्स की मेहनत थी, गुडविल थी, उस गुडविल का ट्रीटमेंट जब नया पार्टनर आता है। तो लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि आपस में पुराने पार्टनर्स में रेशियो चेंज हो गया था, तो या तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे या फिर वो क्या करते थे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे। आज क्या हुआ है? आज नया पार्टनर आया है। जब पुराने पार्टनर्स ने मेहनत की थी तो नया पार्टनर्स उनकी मेहनत के बदले उन्हें पैसा देगा। मीन्स जो गुडविल उन्होंने बना रखी है, जो अर्न कर रखी है, क्रिएट कर रखी है, उस गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे हम गुडविल का ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं। कौन सी गुडविल का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं जो उन्होंने बना रखी है, मीन्स क्रिएट कर रखी है, मीन्स जो वैल्यूड गुडविल है। वहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर में गुडविल के दो टाइप सीखे थे, एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर वैल्यूड गुडविल, परचेज्ड गुडविल या फिर आपकी कैलकुलेटेड गुडविल। तो हम कैलकुलेटेड गुडविल या वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि परचेज्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर अपीयरिंग गुडविल पे तो पुराने पार्टनर्स का हक है और वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ तो प्रॉब्लम आती है जब पुराने पार्टनर्स ने क्रिएट की है अपने मेहनत से गुडविल को और नया पार्टनर आ रहा है, तो उन्हें नए पार्टनर ने उनको पुराने पार्टनर्स को उनकी मेहनत के बदले पैसा देना पड़ेगा। तो यही हमारा टॉपिक का नाम है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनर आपका एडमिट हुआ है, उसने एडमिशन लिया है बिजनेस में, तो पुरानी मेहनत के बदले वो पैसे देगा। तो ही हैव टू ब्रिंग समथिंग, ब्रिंग मनी फॉर कौन सी गुडविल? फॉर वैल्यूड गुडविल, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल तो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फॉर वैल्यूड गुडविल, नए पार्टनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नए पार्टनर की कि उसे वैल्यूड गुडविल के लिए पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहनत में जब हिस्सा लेने जा रहा है तो जो हिस्सा वो गेन करेगा उसके बदले उसे सेक्रीफाइस करने वाले को पैसा देना पड़ेगा। तो यही ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट होता है आपका वैल्यूड गुडविल का। अगर क्वेश्चन में आपको दो गुडविल दे रखी है, एक एग्जिस्टिंग और एक वैल्यूड, तो नए पार्टनर का ट्रीटमेंट तो सिर्फ वैल्यूड वाले के लिए होगा। एग्जिस्टिंग वाले के लिए तो क्या होगा आपका, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वैल्यूड गुडविल के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, सी आ रहा है, उनकी मेहनत ले रहा है, उनकी मेहनत ले रहा है तो बदले में पैसा देगा। तो वो पैसा कैसे कैसे दे सकता है? ए और बी पार्टनर हैं, सी आ रहा है, वो उन्हें पैसा गुडविल के नाम का कैसे कैसे दे सकता है?
बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे वो उनको उनकी मेहनत का भुगतान कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। आप मान लो आप किसी के यहाँ पे बुक खरीदने जाते हो या आप अपने घर में किसी डेली वेजर को लेके आते हो, तो वो डेली वेजर आपके यहाँ पे काम करता है, आप उसको पेमेंट करते हो। वो पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो? आप उसे कैश भी दे सकते हो, आप उसे गुड्स भी दे सकते हो, खाने पीने की चीज़ें या फिर कुछ और, या फिर आप उससे पहले कुछ मांगते थे वो चीज़ें भी दे सकते हो, उसके साथ भी सेट ऑफ कर सकते हो। बहुत सारे टाइप होते हैं, तो यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप आएंगे। जब आपका नया पार्टनर एडमिट होगा वो डिफरेंट तरीके से पेमेंट कर सकता है। कैसे कैसे पेमेंट कर सकता है वो हम वही सीखने जा रहे हैं। पहला टाइप हो सकता है पेड प्राइवेटली, दूसरा टाइप हो सकता है जी आपका पेड इन कैश, तीसरा टाइप हो सकता है जी आपका पेड इन काइंड, चौथा पार्ट हो सकता है जी आपका डज नॉट पेड। ये 4 सिचुएशन हो सकती हैं आपकी जी। क्या सिचुएशन हो सकती हैं? या तो नया पार्टनर उन्हें कैश ला के दे दे, या फिर इन काइंड, काइंड का मीनिंग है या उन्हें कुछ गुड्स या एसेट्स ला के दे दे, या फिर डज नॉट पे, वो पे ही ना करे, या फिर आपका पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली वर्ड हमारे पास पहली बार आया है, ये भी हम देख लेते हैं। तो मेनली वो 4 तरीके से अपना जो मेहनत का हिस्सा ले रहा है, गुडविल का हिस्सा जो ले रहा है, उसके बदले पेमेंट कर सकता है। और यहाँ पे जो वो गुडविल का हिस्सा ले रहा है, बदले में जो ला के देगा, उसको नाम दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको नाम दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। जो गुडविल वो ले रहा है, जिस गुडविल में उसका आज शेयर हो चुका है, मेहनत पुराने पार्टनर्स की थी, लेकिन नया पार्टनर आपका क्या कर रहा है, उस मेहनत को ले रहा है, तो बदले में उसे पैसा देना पड़ेगा। तो जो ये बदले में देता है उसको एक अच्छा सा नाम दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हमारा टॉपिक क्या होगा कि हाउ न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल घबराना नहीं है देख के, सिंपल सा क्या है, नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स की वैल्यूड गुडविल के बदले में कुछ लाके दे रहा है, तो वो कहलाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर गुडविल की प्रीमियम कैसे कैसे ला सकता है जी? कैश में लाएगा, काइंड में लाएगा, पे ही नहीं करेगा, या फिर प्राइवेटली पे करेगा। तो हम इनका ट्रीटमेंट 1 बाय 1 सीखते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम पिक करते हैं जी पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली मीन्स आपने प्राइवेट कंपनी का भी नाम सुना है। अगर बिजनेस स्टडी आपने 11th क्लास में पढ़ी है, वहाँ पे कंपनी होती थी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट का मीनिंग ही क्या होता था कि आपस में ही लोग मिलकर स्टार्ट कर लेते हैं, उन्हें जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं करना पड़ता, उनमें आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो खुद ही बिजनेस को चला लेते हैं। तो प्राइवेटली मीन्स आपस में मिलकर ही डिसाइड कर लिया। ए और बी पार्टनर थे, फर्म चला रहे थे, सी आया, लेकिन उन्होंने आपस में पता नहीं क्या बातें की, फर्म को नहीं बताया। मैं मान लो फर्म हूँ, मेरे अंदर ए और बी पार्टनर हैं, मेरे ओनर हैं, और सी आ रहे हैं, वो आपस में पता नहीं क्या डिस्कस करके आते हैं, क्या बातें करते हैं, वो आपस में प्राइवेटली ही सेटलमेंट कर लेते हैं। मुझे तो उसके बारे में बताते नहीं है। मुझे बता दिया मीन्स पब्लिक को एक तरह से इन्फॉर्म कर दिया, बिजनेस को एक तरह से इन्फॉर्म कर दिया। फिर वो बात प्राइवेट कैसे रही? प्राइवेट बातें कौन सी होती हैं? जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। पार्टनर्स की प्राइवेट बातें मीन्स मुझ बिजनेस के साथ वो शेयर नहीं करेंगे। तो प्राइवेटली का यहाँ पे मीनिंग है कि उन्होंने सेटलमेंट आपस में कर लिया, बिजनेस को तो बताया ही नहीं। तो जब उन्होंने आपस में ही सेटलमेंट कर लिया, बिजनेस को बताया ही नहीं, तो क्या बिजनेस के अंदर मेरे अंदर कोई एंट्री होगी? जी बिल्कुल भी नहीं होगी। जब मुझे बताया ही नहीं कि कितने पैसे दिए हैं या कितने नहीं दिए हैं, कैसे दिए हैं, पेमेंट कैश में हुई है, काइंड में हुई है, चेक के थ्रू हुई है, या फिर उसने पे नहीं किया, जब मुझे बताया ही नहीं, उन्होंने बात प्राइवेट रख ली, तो मैं तो उसमें इन्वॉल्व हुई ही नहीं। और यहाँ पे तो हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं कि बिजनेस की, जब बिजनेस उस चीज़ में इन्वॉल्व है ही नहीं, तो क्या बिजनेस की बुक्स में एंट्री होगी? जी बिजनेस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। तो अगर क्वेश्चन में आपका लिख रखा हो कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल एंड पेड इट प्राइवेटली, नया पार्टनर जो गुडविल का हिस्सा ले रहा है, जो मेहनताना ले रहा है, जो रेपुटेशन में उसका आज हिस्सा हो गया, उस हिस्से के लिए नया पार्टनर पैसे लेके आता है या फिर कुछ भी लेके आता है और वो प्राइवेटली ही पे कर देता है, मीन्स मुझे बिना बताए, बिजनेस को बिना बताए ही सेटल कर देता है, तो बिजनेस अपनी बुक्स में कोई एंट्री करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? नो एंट्री। सिंपल सा है। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे हुई है तो बिजनेस को पता ही नहीं है, बिजनेस को नहीं पता तो बिजनेस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पेड इन कैश। अब क्या हुआ?
उन्होंने प्राइवेटली मिलके सेटल नहीं किया, मुझ बिजनेस को इन्वॉल्व किया, बिजनेस के अंदर सी एडमिट हुआ है तो मुझे सारी सिचुएशंस बताई गई। क्या बताई गई? सी नया पार्टनर आ रहा है और वो बदले में अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल के बदले में कैश लेके आ रहा है। मीन्स बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? बिजनेस के अंदर आ रहा है जी कैश। तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो कैश एक एसेट्स हैं, एसेट्स आ रही हैं मीन्स इंक्रीज हो रही हैं। एसेट्स इंक्रीज होती हैं जी आपकी डेबिट साइड, या फिर आप ट्रेडिशनल अकाउंट जो होते हैं, ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग जो होती है उनके थ्रू भी कर सकते हो। कैश आपका क्या है? एक रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश कम्स इन हो रहा है वो क्या होगा? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। तो जब आपकी प्रीमियम कैश में लाई जाती है तो कैश अकाउंट तो होगा डेबिट। ये कैश आया किस नाम से? ये कैश आया जी गुडविल की प्रीमियम आई। प्रीमियम नाम क्यों दिया? क्योंकि नया पार्टनर लेके आ रहा है। अगर पुराने पार्टनर्स में एडजस्ट होती तो वो गुडविल ही रह जाती है। लास्ट चैप्टर में हमने गुडविल वर्ड सुना था, प्रीमियम कभी भी नाम नहीं सुना था। यहाँ पे प्रीमियम क्यों लिखी जाती है? ताकि ये पता लग जाए जी ये तो नया पार्टनर लेके आया है। तो मीन्स कैश आया किस नाम से? आया जी प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। तो क्रेडिट क्या होगी? आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। तो कैश आया है और किसकी वजह से आया है? प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नाम क्यों दिया गया, सी का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि नया पार्टनर तो सी आया था। देखो किसी का नाम तो हम तब लिखते हैं जब वो हमें पैसे नहीं देता है, जब वो हमारा क्रेडिटर बनता है या डेटर बनता है। आपके बिजनेस में सेल होती है, कैश में सेल हो जाती है, तो क्या आप कस्टमर का नाम लिखते हो? जी नहीं लिखते, जस्ट एंट्री क्या कर देते हो? कैश टू सेल्स। ऐसे ही आज सी ने पैसा दे दिया, सी ने पैसा दे दिया क्यों? तो क्या सी का नाम हमारी बुक्स में दिखता रहेगा? मान लो मैं यहाँ पे सी लिख देता, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखता, टू सी कर देता, मीन्स आज सी हमारा क्या बन गया? सी हमारा बन गया जी क्रेडिटर। क्रेडिटर भी अगर मान लो नहीं बना तो क्या हो गया? सी आज हो गया क्रेडिट। सी क्रेडिट हुआ है लेकिन डेबिट तो कभी हुआ ही नहीं, डबल एंट्री इफेक्ट तो आया ही नहीं, ड्यूअल इफेक्ट तो पड़ा ही नहीं। आपका सी क्रेडिट अमाउंट से शो होता रहेगा। और जब सी का नाम पहले ही हमारी बुक्स में नहीं था तो आज भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन तो कैश में हुई है। सी का तो लेना देना ही नहीं है, उसने तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के दिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले से हमारा डेटर था या क्रेडिटर था। तो कैश आया है किस नाम से आया जी? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आया है। हाँ बेशक सी ने दिया है, अगर वो नहीं देता तो उसका नाम आ जाता, लेकिन जब उसने दे दिया, किस नाम से दिया उसने? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। तो जिस नाम से आया है हम उसी को क्रेडिट करेंगे, ना कि सी का नाम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब अगर नेक्स्ट ट्रीटमेंट है जी आपका कि न्यू पार्टनर आपका काइंड में लेके आ जाता है आपकी गुडविल। काइंड मीन्स वो एसेट्स लेके आ जाता है आपका न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर एसेट्स लेके आ जाता है मीन्स आपके बिजनेस में क्या हो रही है? आपके बिजनेस में तो एसेट्स आ रही हैं, आपके बिजनेस में तो एसेट्स आ रही हैं, तो एसेट्स बढ़ रही हैं। एसेट्स क्या होंगी जी? डेबिट होंगी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स आपके यहाँ पे आ रही हैं, एसेट्स अकाउंट हो जाएंगी जी आपकी डेबिट। और कौन लेके आ रहा है? सी लेके आ रहा है, लेकिन सी ने तो दे दी, किस नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। तो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा जी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सिंपल सा है। काइंड में पेमेंट कर रहा है मीन्स कैश की बजाय किसी और तरीके से पेमेंट कर रहा है, तो किसी और तरीका क्या होगा? वो हमें आइटम्स देगा, वो हमारे लिए तो एसेट्स ही कहलाएंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उन एसेट्स का डिफरेंट नाम हो सकता है, जो नाम दे रखा है हम उसी नाम से आइटम पोस्ट कर देंगे। मान लो वो लैंड लेके आया है तो लैंड डेबिट हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी लेके आया है तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो जाएगी। अगर वो फर्नीचर लेके आया है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, कैश की बजाय अगर वो कुछ और आइटम लेके आता है तो उन आइटम्स को डेबिट कर दो, वो हमारे लिए एसेट्स ही हैं, तो वो डेबिट हो जाएंगी। और किस नाम से आई हैं? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये है आपका सिचुएशन जब वो काइंड में लेके आता है।